नमस्कार, बॉलीवुड धमाल में आपका स्वागत है। मैं हूं हुज़ैफा गौर। शहनाज गिल के भाई शाहबाज ने मरहूम एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला के चेहरे का टैटू अपने हाथ पर बनवाया है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी बहन का नाम भी लिखवाया है। शहबाज का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। लोग एक बार फिर एक्टर को याद करते हुए भावुक हो गए हैं। शहबाज ने इंस्टाग्राम पर इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा, ये यादें हमारे साथ हमेशा रहेंगी, आप मेरे साथ मेरी यादों में हमेशा जिंदा रहोगे। शहबाज के पोस्ट पर फैंस ताबड़तोड़ कमेंट कर उनकी तारीफ कर रहे हैं। एक फैन ने लिखा, बाज आई लव यू, हाँ वो हमेशा हमारे दिल में है, हमेशा रहेंगे। दूसरे फैन ने लिखा, इससे मुझे बहुत भावुक कर दिया है। आई लव यू सिद्धार्थ, हम आपसे हमेशा प्यार करते रहेंगे। बिग बॉस 13 विजेता और टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे बीच नहीं है। 2 सितंबर को उनका हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया था। एक्टर के निधन के बाद उनकी फैमिली, फैंस और दोस्त शोक से में डूबे गए हैं। हालांकि उनके निधन से उनकी सबसे चहेती दोस्त शहनाज अभी भी सदमे में है। शहनाज की तरह उनके भाई शहबाज भी सिद्धार्थ के बेहद करीब थे। दोनों ही फैमिली में अच्छी बॉन्डिंग थी, जिसकी पहली झलक हमें बिग बॉस 13 के घर के अंदर भी दिखाई दी। शहबाज लगातार अपने दोस्त को याद करते हुए इंस्टाग्राम पर उनकी यादें शेयर कर उन्हें याद कर रहे हैं। बिग बॉस ओटीटी ग्रैंड फिनाले के लिए तैयार हैं। शो को करण जौहर होस्ट कर रहे हैं। फिनाले में शमिता शेट्टी, राकेश बापट, दिव्या अग्रवाल, निशांत भट्ट और प्रतीक सहसवाल ने जगह बनाई है। इनमें से कोई एक कंटेस्टेंट ट्रॉफी जीतने में कामयाब रहेगा। ग्रैंड फिनाले काफी शानदार होने वाला है। बॉलीवुड स्टार कपल जेनेलिया डिसूजा और रितेश देशमुख इसमें हिस्सा लेंगे। बिग बॉस ओटीटी के ग्रैंड फिनाले को लेकर दर्शक बेहद उत्साहित हैं। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि इस एपिसोड को आप कब और कहां कैसे देख सकते हैं। बिग बॉस ओटीटी ग्रैंड फिनाले वूड सेलेक्ट पर आज 18 सितंबर शाम 7 बजे स्ट्रीम होगा। फिनाले देखने के लिए आपके पास वूड प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है। इसे टीवी पर नहीं देखा जा सकता। बिग बॉस ओटीटी के विजेता को एक खूबसूरत सी ट्रॉफी के साथ कैश प्राइज दिया जाएगा। मेकर्स ने अभी तक इनामी राशि का ऐलान नहीं किया है, लेकिन चर्चा है कि यह 55 लाख रुपए के करीब होगा। इस शो के खत्म होने के बाद दर्शक जल्द ही बिग बॉस 15 देख सकेंगे। 3 अक्टूबर से सीजन 15 का प्रशासन होगा। इसे सलमान खान होस्ट करेंगे। वीकेंड पर यह रात 9 बजे से दिखाया जाएगा, जबकि सोमवार से शुक्रवार इसका प्रशासन रात 10 साढ़े 10 बजे होगा। कौन बनेगा करोड़पति 13 के शानदार शुक्रवार की शुरुआत अमिताभ बच्चन ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ की। वजह भी बेहद खास थी, क्योंकि इस एपिसोड में ओलंपिक चैंपियंस नीरज चोपड़ा और पीआर श्रीजेश पहुंचे थे। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन में गोल्ड जीता। वहीं ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम के स्टार गोलकीपर श्रीजेश हैं। शो में दर्शकों ने दोनों खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया। एंट्री करते ही अमिताभ बच्चन उनसे पूछते हैं क्या वे उनका मेडल छूकर देख सकते हैं। ओलंपिक में नीरज और श्रीजेश के खेल के दौरान एक वीडियो दर्शकों को दिखाया जाता है, जिसे देखने के बाद अमिताभ बच्चन भावुक हो जाते हैं। बाद में नीरज चोपड़ा से जेवलिन पर और पीआर श्रीजेश से हॉकी पर ऑटोग्राफ लेते हैं। श्रीजेश टीम के 19 सदस्यों के ऑटोग्राफ वाली जर्सी बिग बी को गिफ्ट करते हैं। नीरज बताते हैं कि उन्होंने जेवलिन की शुरुआत कैसे की थी। वह 12-13 साल के थे जब उनका वजन काफी बढ़ गया था, जिसके बाद उनके परिवार ने स्पोर्ट्स में जाने के लिए कहा। उन्हें जेवलिन के खेल ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, जिसके बाद सीनियर्स ने उन्हें इसी खेल में हाथ आजमाने के लिए कहा। नीरज का एक वीडियो भी दिखाया जाता है जिसमें वे ट्रेनिंग करते हैं। श्रीजेश बताते हैं कि वे एक किसान के परिवार से आते हैं। हॉकी की ट्रेनिंग के दौरान उनके पिता ने गाय बेचकर उनके लिए गोलकीपर के कपड़े और प्रोटेक्टिव गियर दिया था। वे बताते हैं कि केवल मेडल ही था जिसे वे अपने पिता को दे सकते हैं, इसलिए उन्होंने घर ही पहुंचते ही उसे पहनाया। नीरज चोपड़ा और पीआर श्रीजेश 25 लाख रुपए जीतने में कामयाब रहे। 25 लाख के लिए उनसे 13वां सवाल पूछा गया था। 25 दिसंबर 2019 को भारतीय रेलवे ने कौन सी नई ट्रेन की सेवा शुरू की जो पूरी तरह से विस्टाडोम कोच से विस्टाडोम से है। इसके ऑप्शन थे जनशताब्दी, डेक्कन एक्सप्रेस, हिमालयन क्वीन, हिमदर्शन एक्सप्रेस। इस सवाल का सही जवाब था हिमदर्शन एक्सप्रेस।
बॉलीवुड अभिनेता मनोज वाजपेयी के पिता की हालत गंभीर है, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मनोज वाजपेयी केरल में अपने आने वाले प्रोजेक्ट की शूटिंग कर रहे थे। जैसे ही उन्हें इस बारे में पता चला, शूटिंग रोककर परिवार के पास पहुंचे। मनोज वाजपेयी के पिता का नाम राधाकांत वाजपेयी है और उनकी उम्र करीब 83 साल है। इस साल जून महीने में भी मनोज वाजपेयी के पिता की तबीयत बिगड़ गई थी। उस वक्त भी मनोज परिवार के साथ मुंबई से बाहर स्थित अपने गाँव पहुंचे थे। एक इंटरव्यू में बातचीत करते हुए मनोज वाजपेयी ने कहा था कि उनके पिता ने उन्हें हमेशा पहले पढ़ाई पूरी करने की सलाह दी। मनोज ने कहा, 18 साल की उम्र में मैं बिहार के एक गांव से दिल्ली आया। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, ग्रेजुएशन खत्म किया, जो कि मेरे पिता का सपना था। वे नहीं चाहते थे कि मैं अपनी पढ़ाई छोड़ूं। मैं वाकई चाहता था कि उनके सपनों को पूरा करूं और किसी तरह मैंने कोर्स खत्म कर लिया था और डिग्री ली। मनोज वाजपेयी ने अभी तक अपने पिता के स्वास्थ्य के बारे में कोई अपडेट नहीं दिया है। मनोज वाजपेयी के वर्क फ्रंट की बात करें तो अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज उनकी वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 को जबरदस्त रिस्पांस मिला है। इसके लिए इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में उन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस इन वेब सीरीज का अवार्ड भी जीता है। शबाना आजमी का 18 सितंबर को 71वां जन्मदिन है, यानी कि आज उनका जन्मदिन है। शबाना आजमी ने पहली महिला फिल्म कलाकारों के लिए फिल्मी दुनिया में नए आयाम गढ़े हैं। शबाना आजमी द्वारा निभाई गई भूमिकाएं आज भी काफ़ी पसंद की जाती है और वे कई एक्टर्स के लिए आज भी प्रेरणा का काम करती हैं। शबाना ने जितना एक्टिंग में नाम कमाया था, उतना ही सुर्खियों में। उन्होंने खुद से 10 साल बड़े गीतकार और लेखक जावेद अख्तर से शादी की, जो पहले से शादीशुदा थे और 2 बच्चों के पिता थे। शबाना आजमी मशहूर शायर कैफी आजमी की बेटी है। ये बात उस समय की है जब शबाना ने बॉलीवुड में अपने कदम जमाने शुरू किए थे और जावेद अख्तर बड़ा नाम कमा चुके थे। सलीम खान के साथ उनकी जोड़ी सलीम जावेद का इंडस्ट्री में डंका बोलता था। इस जोड़ी ने शोले जैसी फिल्में लिखकर सबसे ऊपर जगह बना ली थी। जावेद अख्तर अक्सर कैफी आजमी के घर कविताएं सुनाने जाया करते थे। इसी दौरान शबाना की उनसे मुलाकात हुई। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। शबाना और जावेद के रिश्ते के बारे में जब कैफी आजमी को पता चला तो उन्होंने काफ़ी नाराज़गी जताई। इधर शबाना को लेकर जावेद और हनी के बीच में काफ़ी झगड़े होने लगे। आए दिन होने वाले झगड़ों से परेशान होकर एक बार हनी ने जावेद को शबाना के पास जाने की इजाज़त दे दी, लेकिन कैफी आजमी इस रिश्ते से खुश नहीं थे। उन्हें इस बात पर आपत्ति थी कि जावेद अख्तर पहले से शादीशुदा थे और शबाना आजमी जावेद और उनकी पत्नी हनी रानी के बीच में आ गई है। लेकिन शबाना ने उन्हें भरोसा दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं है। जावेद का हनी से रिश्ता उनकी वजह से नहीं टूट रहा है। आखिरकार कैफी ने उनके रिश्ते को मंजूरी दे दी। शबाना आजमी 5 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उन्हें फिल्म अंकुर, अर्थ, खंडहर, पार और फिल्म गॉड मदर के लिए यह सम्मान दिया गया है। शबाना ने मोहब्बत के लिए पिता की नाराजगी झेली पर अपने प्यार को पाया। बॉलीवुड धमाल में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।